आपके अपने यूट्यूब चैनल मजान की आर्ट्स क्लासेस में। आज हम हिंदी का सेट नंबर आ गए वो क्या हुआ, सेट नंबर तीसरा, सेट फर्स्ट और सेट सेकेंड का वीडियो डाल चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे पहले जाकर वो वीडियो देखिए, उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। चलिए आज का जो मेरा फर्स्ट वीडियो अभी फर्स्ट तीसरा सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं। क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन है सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी हुआ, तो ये अभिरुचि थी किनकी, सूरदास की। किनकी थी हुआ, तो सूरदास की। एक का जो आंसर होगा बाबू बी नंबर, एक का क्या होगा बी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कठोर शब्द का विलोम क्या होता है, वह कठोर का विलोम क्या होगा, तो कठोर का होगा कोमल। क्या होगा वो, कठोर का विलोम होगा कोमल। 2 का जो आंसर होगा डी नंबर, 2 का आंसर डी नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शेष शब्द, शेष शब्द का विलोम क्या होगा, शेष शब्द का विलोम क्या होगा हुआ, अशेष। शेष शब्द का विलोम होगा अशेष। 3 का जो आंसर होगा बी नंबर, 3 का आंसर होगा बी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए हुआ। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए हुआ, तो वो 15 वर्ष रहकर, कितने वर्ष रहकर, 15 वर्ष रहकर। आपका 4 का आंसर होगा बी नंबर, 4 का आंसर क्या होगा बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलता है। शिव का उपासक कहलाता है, वह शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो शैव कहलाता है। कौन कहलाता है, तो वह शैव कहलाता है। 5 का आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन है हुआ, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। 6 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर, 6 का आंसर क्या होगा ए नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दूषित, दूषित शब्द का विलोम क्या होता है, वह दूषित शब्द का विलोम होता है स्वच्छ। क्या होता है, दूषित शब्द का विलोम होता है स्वच्छ होता है। 7 का जो आंसर होगा से। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चिर विषाद विलीन मन के किस कविता की पंक्ति है बुआ, तो ये है तुमुल कोलाहल से। किसका है, तो वो है तुमुल कोलाहल से। 8 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर, 8 का जो आंसर होगा सी नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। घर शब्द का पर्यायवाची होगा, घर का पर्यायवाची क्या होगा वो निकेतन। घर का पर्यायवाची क्या होगा वो निकेतन, निकेतन। 9 का जो आंसर होगा बाबू ए नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे, 10 नंबर क्वेश्चन हुआ विराम, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता हुआ, तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। क्या होता हुआ, ठहराव। आपका 10 का जो आंसर होगा ए नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है बुआ, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी बुआ। ये बहुत ही इंपोर्टेंट अब की बार के क्वेश्चन के दृष्टिकोण से है। चलिए 11 का जो आंसर होगा सी। क्या 11 का आंसर होगा सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 12, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय होता है। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय होता है बुआ, तो ये वाला। क्या हुआ, प्रत्यय जो अंत में लगाकर वाक्य को क्या करें, शब्द का रूप बदलते उसे प्रत्यय कहते हैं ना। तो 12 का जो आंसर होगा सी, 12 का आंसर क्या होगा बुआ सी। चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। जो 13 नंबर आज का मेरा जो क्वेश्चन है देखते हैं 13 नंबर। चलिए 13 नंबर क्या हुआ, कौरव। कौरव शब्द में प्रत्यय क्या है हुआ, कौरव शब्द में प्रत्यय क्या है, तो कौरव में प्रत्यय हुआ अ। क्या है वो कौरव। देखिए व को अगर तोड़ते व प्लस अ बराबर क्या होता है हुआ व, है ना। तो ये इसको तोड़ना है व को। जो व्यंजन है, व्यंजन स्वर की सहायता से उनका रूप मायने में निकलता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है बुआ, तो ये मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद में। किस में है, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद में है। 14 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर, 14 का आंसर क्या होगा बी नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है बुआ, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, पोजोर अन होता है। क्या हुआ, पोजोर अन पवन। ठीक, 15 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, उद्योग शब्द का उत्तजोर योग। क्या होगा वो, उत्तजोर योग होगा। 16 का जो आंसर होगा बी नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कहानी में ग्रैनी का उल्लेख है बुआ, तो वो रोज में है। क्या है बुआ, रोज में है। रोज कहानी में ग्रैनी बीमारी होता था जो पैर को पैर में कांटा चुभ जाने से हो जाता था। 17 का जो आंसर होगा आपका बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कौन कारक है वो, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है।
करण कारक होगा। कौन कारक होगा बाबू? तो करण कारक होगा। 18 का जो आंसर होगा डी नंबर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे, आनंदमय। आनंदमय शब्द का समास कौन समास है? आनंदमय कौन सा समास है हुआ? तो तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। 19 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर। 19 का आंसर होगा ए नंबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 20 नंबर, गांधी जी की झोपड़ी को डॉट डॉट ने जला दिया। किसने जला दिया? तो एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था गांधी जी के झोपड़ी को। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, कौन सर्वनाम है? तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपका 21 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 21 का आंसर क्या होगा? ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, उपकार शब्द के उपसर्ग। उपकार शब्द में उपसर्ग है, यानी कि उपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो वह उपसर्ग जो आपका उपसर्ग जो होता है वर्ड का पहले लगता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की माँ एकांकी के लेखन कौन है? हुआ तो मोहन राकेश है। कौन है? हुआ तो मोहन राकेश है। आपका 23 का जो आंसर होगा बी नंबर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गंडक नदी का जल गंडक नदी का जल नदियों से क्या होता है बुआ? चंचल रहता है। नदियों से क्या रहता है बाबू? चंचल रहता है। आपका 24 का आंसर होगा बी नंबर। चलिए 25 नंबर को, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है? सच्चिदानंद का संधि विच्छेद हुआ सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद होता है। क्या? सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। आपका सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है। 25 का जो आंसर होगा डी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए हुआ 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। घाट घाट का बुआ पानी, घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है बुआ? बहुत ही अनुभवी होना। क्या होता है? बहुत ही अनुभवी होना। ना कहता थोड़ा सा ज्यादा हम घाट घाट के पानी पियाने की, तुमसे ज्यादा हम क्या है? अनुभवी है। 27 का जो आंसर होगा आपका ए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है बुआ? तो ये सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है जगह, वहां पे 28 का जो आंसर होगा आपका ए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी थी? ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी थी? तो वह गांव का घर लिखा था। कौन सा कविता लिखा था? वो तो गांव का घर। 29 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गला छूटना मुहावरे का अर्थ होता है। गला छूटना मुहावरे का अर्थ होता हुआ पिंड छूटना। क्या होता है बुआ? पिंड छूटना। आपका 30 का जो आंसर होगा सी नंबर। 30 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, माथा क्या हुआ? माथा ठनकना क्या हुआ? माथा ठनकना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? थोड़ा वर्ड नहीं दिख रहा था। माथा ठनकना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह अवनिष्ट की आशंका होना, अवनिष्ट की आशंका होना होता है। 31 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, मोपासा कहाँ के थे? मोपासा कहाँ के थे बुआ? तो मोपासा फ्रांस के थे। कहाँ के थे? तो मोपासा जो थे फ्रांस के थे। आपका 32 का जो आंसर होगा बी नंबर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा है? तो दिवाली शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। 33 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। क्या? बी नंबर। चलिए जातिवाचक नहीं, दिवाली जो है व्यक्तिवाचक है। कौन सा है हुआ? ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक बोल दिए थे, सॉरी। इसका आंसर जो होगा आपका 33 का जो आंसर होगा बी नंबर। ठीक। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में, पेशागी के लेखक है। पेशागी के लेखक है हुआ तो हेनरी लोप पेज है। कौन है हुआ? हेनरी लोप पेज। 34 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर। 34 का आंसर डी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुक्तक कितने भागों में बांटा जा सकता है बुआ? वो 8 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 8 भागों में। आपका 35 का आंसर डी होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, वह घर नहीं जाएगा, वाक्य कौन सा है बुआ? निषेध वाचक वाक्य। कौन वाक्य? तो निषेध वाचक वाक्य। 36 का जो आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा था बुआ? तो लेव तुलसे ने कहा था इसको कि जो चेखव जो है अतुलनीय कलाकार है, इसमें कोई तुलुल नहीं है। 37 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा।
अनुभव शब्द है पुल्लिंग है बाबू। अनुभव शब्द कौन है? तो पुल्लिंग है। पुल्लिंग है स्त्रीलिंग तो वो है पुल्लिंग है। आपका 38 का जो आंसर होगा बी नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल देते हैं। 39 नंबर, मनोविनोद शब्द कौन सी लिंग है? मनोविनोद शब्द कौन सी लिंग है? तो पुल्लिंग है। 39 का आंसर होगा आपका ये। चलिए 40, एक गिलास पानी लाओ, कौन वाक्य है बुआ? एक गिलास पानी लाओ, कौन वाक्य है? आज्ञावाचक है ना। आप किसी को आज्ञा करते हो कि आप एक गिलास में क्या कर दीजिए? पानी दीजिए, है ना। आज्ञा देते हो कि पानी दीजिए, एक गिलास पानी लाओ, जो आपका 40 का आंसर होगा सी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है? अर्धनारीश्वर पाठ जो है किस विद्या से संबंधित है? तो ये अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है और ये क्या है बुआ? निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है बुआ? ये निबंध है। 41 का जो आंसर होगा आपका ये। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? तो रवि प्लस इंद्र। क्या होता है? रवि प्लस इंद्र होता है। ठीक, 42 का जो आंसर होगा आपका ए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं बुआ? जानने, जिज्ञासु कहते। क्या? जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते? तो जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 43 का जो आंसर होगा बाबू बी नंबर होगा। क्या? बी नंबर। चलिए 44 नंबर, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? जयशंकर प्रसाद किस वाद के? तो हुआ छायावाद। कौन है हुआ? तो छायावाद। 44 का जो आंसर होगा ए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास है। कौन है बाबू? तो तुलसीदास है। 45 का जो आंसर होगा आपका भी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि अब क्या है। आइए हुआ 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, क्या है हुआ? तो वो विदुर कहलाता है। जिसकी स्त्री मर जाता है ना शादी के बाद, जिस पति का स्त्री मर जाता है यानी कि पत्नी, तो उसे हम विदुर कहते हैं। ठीक है, तो 46 का आंसर होगा सी। ऐसी अगर यहाँ पे रहे कि जिस स्त्री की पुरुष मर गया हो उसे क्या कहेगा? तो वो विधवा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिड़िया मार कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तो तत्पुरुष। 47 का जो आंसर होगा ये। 48, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किनकी रचना है? हुआ तो सूरदास की रचना है। किनकी रचना है? तो ये सूरदास की। 48 का जो आंसर होगा बी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, प्रगति और समास किनकी रचना है? प्रगति और समास किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की है। किनकी है? नामवर सिंह की है। 49 नंबर क्वेश्चन का होगा बी। 50 नंबर क्वेश्चन, एक लेख एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख एक पत्र के लेखक हुआ भगत सिंह है। कौन है बाबू? तो ये भगत सिंह है। 50 का आंसर होगा बी नंबर। चलिए 51 का, उसने कहा था शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? उसने कहा था तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है बाबू? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 51 का जो आंसर होगा आपका ये। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तो वह एक का नायक कौन है? तो ये लहना सिंह है। ठीक है, 52 का जो आंसर होगा आपका बी। चलो, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो वह एक कहानी जो है कौन है? चित्रण प्रधान है। कौन है? चरित्र प्रधान, नॉट चित्रण, चरित्र प्रधान है। ठीक, 53 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। 53 का आंसर होगा बी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? वो तो हिंदी प्रदीप का। वो किसका? तो हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। आपका 54 का जो आंसर होगा डी नंबर। 54 का आंसर क्या होगा? वो तो डी नंबर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बालकृष्ण भट्ट की रचना वाचित क्या है? बुआ तो ए ललित निबंध है। क्या है बुआ? ए ललित निबंध है। ठीक है, 55 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे, ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? ओ सादा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। कौन हुआ? ओ सादा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर साहब है। वो जगदीश चंद्र माथुर। आपका जो 56 का जो आंसर होगा बाबू डी। चलिए 57, ओ सादा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? वो तो ये गंडक। किस नदी का? वो तो है गंडक। इसमें किस जिला का चर्चा है? बिहार का। तो ये चंपारण जिला का चर्चा है। तो 57 का जो आंसर होगा आपका बी। ठीक है, 58, अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ? हुआ अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? तो 1952 में हुआ था। ठीक, आपका 58 का जो आंसर होगा डी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, दिनकर को किस कृति
दिनकर जी को किस कृति के लिए यानी कि किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो उर्वशी के लिए। किसके लिए तो बाबू? ये उर्वशी के लिए इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय कवि कौन है? तो दिनकर जी को ही राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। 59 का जो आंसर होगा आपका, जो बच्चे नहीं जानते उसको लिख लीजिएगा कि भारत का राष्ट्रीय कवि किससे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। ठीक है, वो कहाँ के रहने वाले? तो बिहार जिला के बिहार के बेगूसराय जिला के रहने वाले थे, सिमरिया। ठीक, चलिए वो 60 नंबर क्वेश्चन पे आइए। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा है। कौन हुआ? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। 60 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। 60 का आंसर क्या होगा बाबू? सी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह ने कौन सी मृत्यु को सुंदर कहा था? भगत सिंह ने कौन सी मृत्यु को बुआ सुंदर कहा था? तो उसने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने सुंदर कहा था। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर कहा था। 61 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर, 61 बी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है बुआ? तो ये सबसे सशक्त पात्र कौन है? तो इसमें जो होगा विष्णु होगा। क्या होगा? विष्णु होगा। विष्णु जो रहता है, मानक की माँ का नाम है वो क्या है? विष्णु है। और मानक की बहन जो रहती है बहन जो रहती है क्या हुआ? मुन्नी। ठीक है, तो इस कहानी का सॉरी आपका 62 का जो आंसर होगा ए नंबर। क्या है? ए नंबर होगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विष्णु और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा हुआ? तो ये मानक की प्रतीक्षा है, क्योंकि मानक ने अपनी बहन के शादी के लिए युद्ध में जाते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में जाते हैं। तो मानक की चिट्ठी मानक की चिट्ठी कम से कम मंगलवार को आती थी। कम से कम मानक की चिट्ठी आ जाए कि मानक क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कब आने वाला है। 63 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या? ए। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नामवर सिंह के गुरु कौन था? नामवर सिंह के गुरु कौन था? हुआ था हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके क्या थे बाबू? गुरु थे। 64 का जो आंसर होगा ये। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए हुआ देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक थे? नामवर सिंह जो थे किस पत्रिका के संपादक थे हुआ? तो वो किस पत्रिका के? आलोचना के संपादक थे। आलोचना पत्रिका था, उनका संपादक कौन थे हुआ? तो नामवर सिंह जी के द्वारा किया गया था। आपका 65 का जो आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? 65 का सी। जूठन किसकी आत्मकथा हुआ? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये आत्मकथा। जूठन किसकी आत्मकथा? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा। 66 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम रहता है। क्या नाम रहता है? कलीराम। जूठन चैप्टर है उसमें जो हेडमास्टर रहता है उनका नाम क्या है? तो कलीराम है। 67 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। क्या बाबू? ए नंबर। चलिए 68 नंबर, हंसते हुए अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए अकेलापन के लेखक तो मलयज साहब है। कौन है हुआ? तो ये मलयज साहब है। ठीक है, 68 का जो आंसर होगा ए। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते, सॉरी 69 नंबर, तिरछ शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो वह उदय प्रकाश है। कितना बार हमें बता चुके हैं कि उदय प्रकाश है तिरछ के कहानी के कहानीकार। ठीक है, तो तिरछ कौन सी विधि है? तो वह कहानी है। तो आपका 69 का जो आंसर होगा सी। चलिए 70 नंबर, तिरछ क्या है? तिरछ जो है एक विषैला भयानक जंतु है। क्या हुआ? तिरछ एक विषैला भयानक जंतु है। तो आपका ए आंसर होगा सी नंबर होगा। कितने नंबर? 70 का होगा सी नंबर। ठीक है, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तुलसीदास कैसे कवि थे? तुलसीदास कैसे कवि थे हुआ? समयवादी कवि थे। समयवादी कवि थे तुलसीदास। 71 का जो आंसर होगा ए। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, कबहुक अम्ब अवसर पाई यहाँ अब संबोधन किसके लिए किया गया? तो हुआ ये सीता के लिए किया गया। किनके लिए? तो सीता के लिए किया गया। आपका जो आंसर होगा 72 का जो आंसर होगा सी नंबर। ठीक, 73 आइए, भक्ति माला किसकी रचना है? तो नाभादास की भक्ति माला है। किसकी रचना हुआ? तो नाभादास की भक्ति माला है। आपका 73 का जो आंसर होगा ये। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भूषण किस काल के कवि है? भूषण किस काल के कवि है? तो वह रीति काल के कवि है। किस काल के कवि है? तो रीति काल के। 74 का जो आंसर होगा डी नंबर। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सुंघनी साहू परिवार किनसे संबंध था? किनसे संबंध था? तो जयशंकर प्रसाद जी से। किनसे?
तो जयशंकर प्रसाद जी से संबंध था आपका 75 का जो आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा 75 का आंसर डी। चलिए 76 नंबर, यूरोप के लोग में बातचीत करने की हुनर है, यह किसने कहा था? हुआ तो ये बालकृष्ण भट्ट ने कहा था। किसने? तो हुआ ये बालकृष्ण भट्ट ने कहा था। ठीक है, आपका जो 76 का आंसर होगा आपका डी। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका विज्ञान, जब तक उनका गुण और दोष प्रकट नहीं होता, यह किसने कहा था? हुआ तो ये किसने कहा था? ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया बातचीत चैप्टर में, उसने बालकृष्ण भट्ट साहब ने इन्होंने कहा था। जो 77 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। क्या होगा? चलिए 78 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी गई कौन सी कहानी नहीं है? वो तो कौन सी कहानी नहीं है? तिरिच नहीं है। 78 का जो आंसर होगा आपका डी। चलिए 79 नंबर पर, कौन सी रचना बिहार से संबंधित नहीं है? बुआ तो बिहार से शमशेर बहादुर सिंह की रचना बिहार से संबंधित कौन से रचनाकार दे रहा है? रचना नहीं, कौन से रचनाकार यानी कौन सा राइटर है जो बिहार से संबंधित नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह का बिहार से कोई ताल्लुकात इसमें नहीं। आपका 79 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए करवक में कौन सी बात पाई जाती है? करवक में कौन सी बात पाई जाती है? हुआ तो प्रेम की महिमा का। कौन सी? तो प्रेम की महिमा का। 80 का जो आंसर होगा आपका ये। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पे, 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? भाग जाना। ना कहता है 9 2 11 हो जाएंगे तो नहीं कि भाग जाना। आपका 81 का जो आंसर होगा आपका है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो प्रिय होना। नाक का बाल होना यानी कि प्रिय होना। 82 का जो आंसर है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पे, जगदीश का संधि विच्छेद है। जगदीश का संधि विच्छेद है हुआ तो 83 का जो आंसर होगा जगत जोड़ इस। क्या होगा? हुआ जगत जोड़ इस। 83 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा? देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। चौरासी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रात का विलोम क्या है? बुआ रात का विलोम क्या है? तो रात का विलोम क्या होगा बुआ? तो दिन। रात का दिन। ठीक है, 84 का जो आंसर होगा बी। 85 नंबर, लोक का विशेषण क्या होता है बुआ? लोक का विशेषण होगा लौकिक। क्या होगा? लोक का विशेषण होगा लौकिक। 85 का जो आंसर होगा सी। चलिए 86 नंबर, पुरुष का विलोम क्या होता है? पुरुष का विलोम होता है बुआ स्त्री, ना कि नारी। नर का होगा नारी या पुरुष का बुआ स्त्री होगा। ठीक है, और आदमी का महिला। ठीक, आइए बुआ। और 86 का जो आंसर होगा आपका ए। महोत्सव का संधि विच्छेद है बुआ। महोत्सव का संधि विच्छेद है महाजोर उत्सव। क्या बुआ? महाजोर उत्सव है। ठीक, 87 का जो आंसर होगा आपका बी। चलिए 88 नंबर का, संतोष का संधि विच्छेद क्या हुआ? सतजोर तोष। क्या हुआ? समजोर तोष ना, समजोर तोष। ठीक, जो इसका 88 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक, चलिए 89 नंबर, पानी का पर्यायवाची क्या होगा? तो नीर जल ये सब है पानी का पर्यायवाची। आपका 89 का जो आंसर होगा सी। चलिए 90 नंबर को क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर ले फिर बताते हैं। बुराई में कौन सा प्रत्यय है बुआ? आई। क्या है? बुराई में कौन सा प्रत्यय है? आई। आपका सी। 90 का हो गया सी। 91 का, चक्रपाणी कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी कौन सा समास है हुआ? तो बहुव्रीहि समास। 91 का जो आंसर होगा 92 आंसर। दिग्गज की संधि का उदाहरण है बुआ। दिग्गज की संधि का उदाहरण तो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। 92 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, रात दिन कौन सा समास है? तो रात दिन है द्वंद्व समास है। कौन सा समास है हुआ है? द्वंद्व समास। 93 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, दुज का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है हुआ? तो बहुत दिन पर दिखाई देना। क्या होता है? बहुत दिन पर दिखाई देना। 94 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, नया का विलोम क्या होता है बुआ? तो नया का विलोम होगा पुराना होगा। क्या होगा? पुराना होगा। 95 का जो आंसर होगा ये। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन को ऊपर कर लेते थोड़ा। 96 नंबर क्वेश्चन, ग्राम का विशेषण क्या? ग्राम का विशेषण बताया तो वो ग्राम का होगा क्या बाबू? ग्रामीण। ग्राम का क्या होगा बाबू? तो ग्रामीण होगा। आपका 96 का आंसर होगा आपका है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, तल्लीन का संधि विच्छेद होता है वो। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो तल्लीन का तत्जोड़ लीन। ठीक, 97 का आंसर होगा 98। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है बुआ? चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? शशि। क्या होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची जो इनमें से क्या होगा? तो शशि होगा। ठीक है, तो आपका 98 का आंसर होगा डी। 99 नंबर क्वेश्चन,
मरना। मुहावरे का क्या अर्थ, गले मरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? वो तो आरोप लगाना, ठीक, आरोप लगाना मतलब गले मरना। 99 का आंसर होगा आपका से। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कनक का अर्थ क्या होता है? कनक जो होता है सोना, कनक का अर्थ क्या होता है बाबू? सोना होता है। 100 का आंसर होगा बी होगा। चलिए 100 का आंसर बी।